हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 6 से लेकर 12 अप्रैल 2026 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस और चर्वी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, लेट्स सी। King of Wands, Queen of Pentacles, great. Queen of Sword, Seven of Wands, Five of Pentacles, Knight of Pentacles, Hanged Man. Bottom of the deck is Ten of Wands. सबसे पहले तो साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफिक साइन में सजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है और लिब्रा भी मौजूद है, पाइसीज है, टॉरस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए स्कॉर्पियो, इस हफ्ते आपके लिए मैं यही कहूँगा कि काम का बोझ भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो इसलिए आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ पे फोकस नहीं कर पाएंगे। हालांकि मैं देख रहा हूँ कुछ चीज़ें तो बढ़ ही रही हैं आगे, लेकिन अभी देखा जाए तो आप अपनी लव लाइफ को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाएंगे इस हफ्ते। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो अब इस आपके एटीट्यूड को एक बर्डन की तरह लेने लगे हैं। उनको लग रहा है कि लाइक आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, आप उनको जो उनको अटेंशन मिलनी चाहिए वो इनको नहीं मिल रही है। ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। तो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी आपके पास टाइम ही नहीं है। 6 ऑफ कप्स भी हैं यहाँ पर। तो ये पर्सन देखिए ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते हैं, बिल्कुल आपको पसंद करते हैं और वो आपको मैसेज वगैरह भी करने वाले हैं इस हफ्ते, और वो ये देखना चाहते हैं कि आपका रिप्लाई किस तरह का आता है। ओके, सो अगर आप इस रिलेशनशिप को बना करके रखना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि एटलीस्ट एक प्यार भरा रिप्लाई आप भी भेज सकते हैं। अदरवाइज़ जो आप दोनों के बीच में पहले से ही अनसेड प्रॉब्लम चल रही है ना, वो अनसेड प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगी। ओके, बेटर होगा इसको यहीं पर ही आप रिज़ॉल्व कर लें तो ठीक रहेगा। ओके, दूसरी चीज़ ये कि यस, ये पर्सन आपको लेकर के नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं। आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है पास्ट में उसको लेकर के बहुत इमोशनल है राइट नाउ, और वो आपसे कुछ चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ ये पर्सन आपको खोना तो नहीं चाहते, तो इस वजह से वो चाहते हैं कि आपकी अटेंशन उनकी तरफ बढ़े, और आपकी अटेंशन इस टाइम पे शायद अपने काम पर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लव लाइफ, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इस चीज़ से ये पर्सन थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, और वो चाहते हैं कि आप उनको फुल अटेंशन दें, अपने काम को भी प्रायोरिटी दें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटी ना दें। और इस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी ऑलरेडी हो चुकी है। हालांकि वो इसको लाइट हार्टेड करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन उनकी तरफ से चाहे कोई भी कोशिश हो जाए, लेकिन इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ हद तक इग्नोर करने वाले हैं सिचुएशन को। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड भी है, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपसे बात करने की कोशिश करने वाले हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया है आपके और उनके बीच में जो इतनी दूरियां पैदा होती जा रही हैं। तो वो चीज़ों को हील करना चाहते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि वो आपके ऊपर ही बर्डन डालना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, वो बस हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपके साथ बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं आगे। ओके, वो पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, लेकिन वो आपकी तरफ से इग्नोरेंस झेल रहे हैं काफ़ी टाइम से,
तो इस वजह से डेफिनेटली ये नेगेटिव जो अभी आप एनवायरनमेंट देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, वो इसी वजह से है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। अगला जो कार्ड है वो है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपके लिए लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, और मुझे लगता है ये ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये इनको लगता है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है जो स्कॉर्पियो उनके साथ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और ऐसा शायद कुछ है भी। स्कॉर्पियो आप में से काफ़ी सारे लोग अभी बहुत परेशान हैं। मे भी हो सकता है कि अपनी जॉब को लेकर के परेशान हो, मतलब फाइनेंसिस को लेकर के भी आप परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे काफ़ी हद तक, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे और आप एक्चुअली अपने पर्सन से ये चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इस पर्सन को ना बहुत बेचैनी हो रही है। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ शेयर करें, और अगर कोई रिस्क वाली चीज़ है तो वो उसमें आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो अपनी लॉयल्टी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप दोनों के बीच में अभी जो रिसेंटली लड़ाई हुई है उसकी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी आ चुका है, जिसकी वजह से वो सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी इस लॉयल्टी को। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। आपका जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको लेकर के पैशनेट हैं, और वो आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप को वापस से ठीक करने के लिए, उसमें वापस से वो स्पार्क जो कहीं खो गया है उसको रीजनरेट करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस दिखाई दे रहे हैं, और इसमें एक नई जान फूंकना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप ऑन द अदर हैंड थोड़े से नाराज़ से भी हैं, और एट द सेम टाइम आप थोड़े क्लोज्ड ऑफ हैं। आप अपने हार्ट का एक्सेस किसी को नहीं दे रहे हैं राइट नाउ, और यही चीज़ इस पर्सन को खल रही है, क्योंकि आपके हार्ट का एक्सेस पहले इनके पास था, लेकिन अब आप इनसे कुछ चीज़ें छुपाते हैं। इनको इस चीज़ से ही दिक्कत है एक्चुअली कि आप इतने सीक्रेटिव क्यों हैं। एक्चुअली देखिए, स्कॉर्पियो आपका नेचर ही ऐसा है। आप चीज़ों को अपने आप हैंडल करना चाहते हैं। ओके, और आप ये चाहते हैं कि देखिए ठीक है, कुछ चीज़ें बताने वाली होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी बताने वाली होती हैं, तो आप वो चीज़ें छुपा लिया करते हैं जो जनरली लोग किसी को भी बता दिया करते हैं। ओके, स्पेशली अपने पार्टनर को तो बता ही दिया करते हैं, लेकिन आप वो चीज़ें भी छुपाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप चीज़ों को खुद हैंडल करना चाहते हैं, और ये चीज़ इस पर्सन को खल रही है। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में जो ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई हैं ना, इसी वजह से हुई हैं। और अब देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इसलिए आई है क्योंकि एक तरह से आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी, कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी इस वजह से। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको एक चीज़ तो बोलूँगा कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं, आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, एक्सपेंशन देखते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। अगला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड का। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जिस भी पर्सन के साथ अभी बीच में थे, जिसकी वजह से अब चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट होती चली गई हैं, ये उनको कट ऑफ कर चुके हैं। मैंने इसीलिए थे कहा क्योंकि ये पर्सन अब इनको कट ऑफ कर चुके हैं। उनके साथ ऑलरेडी जो भी कुछ था भी, जो कि एक्चुअली कुछ भी नहीं था, उसको ये एंड कर चुके हैं। रिलेशनशिप में तब्दील ही नहीं हो पाया है बिकॉज़ इनको रियलाइज़ हो चुका है कि देखा जाए तो स्कॉर्पियो ही उनके लिए द बेस्ट पर्सन है, इसीलिए वो आपके पास आए भी हैं। लेकिन आपके साथ अलग टाइप की प्रॉब्लम्स हैं और वो इस चीज़ को अब हैंडल करने के लिए तैयार हैं जो पहले नहीं कर रहे थे। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए यस, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि स्कॉर्पियो आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा हूँ। और देखिए आपके पर्सन भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, सही में।
हालांकि उन्होंने जो पीछे गलत डिसीजंस लिए हैं उसमें ज़रूर गलत रहे हैं, लेकिन अब इस टाइम पे अगर देखा जाए तो दे आर ऑल्सो राइट, ओके। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ऐसी है कि आप दोनों सही होते हुए भी आप एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट खड़े हैं, ओके। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के प्रति बैरियर फील कर रहे हैं। जो कम्युनिकेशन बहुत इजीली हो जाना चाहिए था वो भी एक तरह से ब्लॉक्ड है, ओके। तो मुझे लगता है ना तो आप कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से कम्युनिकेट करने की, ना ही वो कोशिश कर पा रहे हैं, ओके। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट हम फिर से लेकर के आ रहे हैं अभी वापस से स्टॉक में। अभी ख़त्म हो चुका था लेकिन मैंने अभी भी वेबसाइट पर रखा है कि अवेलेबल है, इसलिए क्योंकि मैंने रीस्टॉक करने के लिए डाल दिया है। और अब क्योंकि एनर्जाइजिंग की डेट है 15 दिन बाद, तो यस 15 दिन बाद मैं एनर्जाइज़ करूँगा। जो लोग अभी इस बीच में ऑर्डर करेंगे उन सभी के लिए एनर्जाइज हो जाएगा, ओके। और दूसरी चीज़ ये आपको जो लिंक है इसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक वीडियो हमने इसके लिए डिटेल में बनाई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर से इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, यानी जहाँ पे एंड होगी वहाँ से आपको एक एंड स्क्रीन मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। वहीं पे आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा इसमें डिस्काउंट पाने के लिए। दूसरी चीज़ ये है, यहाँ पर हमारे पास अब जो पर्सनल रीडिंग्स होती हैं हमारे वेबसाइट पर, उस पर हैवी डिस्काउंट चल रहा है और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ। यस, यहाँ पर एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट में। आपके लिए पर्सनली एनर्जाइज्ड करने की प्रोसेस के साथ, मतलब ऐसा नॉर्मल वाला हम नहीं देने वाले हैं, आपके नाम से एनर्जाइज करके ही आपको दिया जाएगा ताकि वो आपके लिए स्पेसिफिकली काम करे। तो मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट भी आपके लिए अब अवेलेबल होगा मेरी वेबसाइट पर। पहले कमेंट करके बताइए, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग फिर परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से, मैं जल्दी ही डाल दूँगा वेबसाइट पर, ओके। सो चलते हैं अब यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की ओर। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनकी जैसे मैंने बताया कि आप दोनों के बीच में एक बैरियर हो रहा है और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। इस पर्सन को लगेगा कि आप ऐसा जानबूझ करके कर रहे हैं उनके साथ क्योंकि आप उनसे दूर जाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है। हालांकि देखिए अभी सिचुएशन ही ऐसी बनी हुई है कि स्कॉर्पियो आप चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर पा रहे हैं राइट नाउ। एंड सही बताऊं तो आपको अभी कुछ करना भी नहीं चाहिए। आई सी दैट यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अभी आपका फोकस जो है मनी पर रहना चाहिए और फाइनेंसेस को ठीक करने में, जो कि आप करने वाले हैं। मुझे लगता है आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल करने वाले हैं आने वाले टाइम में। आपका अपने काम पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाला है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका फोकस मेनली अपने काम पर रहेगा इस टाइम पे, ना कि अपनी लव लाइफ पर। फिर भी जो भी चेंजेस हैं वो मैंने बता दिया आपको, जो है सो है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन का। हैंग्ड मैन से देखिए मैं आपको फिर से यही कहूँगा, पूरे हफ्ते में जो भी कुछ होगा घूम फिर के वही चीज़ है। आई मीन इस हफ्ते देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं है आपकी लव लाइफ में, पर ये जो प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जो स्टैग्नेंट फेज़ है जिसमें आप ये चीज़ें अटकी पड़ी हैं, वो एक्चुअली ज़रूरी थी। वो ज़रूरी इसलिए थी, उसका जो रीज़न है आपको बाद में पता चलने वाला है आगे, ओके। क्योंकि देखा जाए तो ये डिले जो है ये फॉर्चुनेट डिले है। इसमें आपको बहुत कुछ ऐसा अचीव कर पाएंगे या ऐसा कुछ आपको जानने को मिलेगा जो आपके लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकता है आपके रिलेशनशिप को। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर आउटकम। 3 ऑफ कप्स है यहाँ एंड द चैरियट कार्ड। सो देखिए चैरियट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ सकते,
और ये अब डिटरमाइंड है आपको वापस पाने के लिए, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है। दैट मीन्स कि ये पर्सन किसी भी हालत में आपको वापस पाना चाहते हैं, डिटरमाइंड है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं। अगर आपसे दूर दूर रहते हैं तो डेफिनेटली ये ट्रैवल करके आपके पास आने वाले हैं, आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ऑफ़र करने के लिए। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए देखते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। अनएक्सपेक्टेड, ओके। सो मुझे लगता है काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, और या फिर मुझे कहना चाहिए ओवरऑल लाइफ में, जो आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लाने वाले हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको बहुत आगे तक महसूस होने वाला है। एक्शन लीजिए, ये हफ्ता एक्शन लेने का है, चाहे आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ हो, या जैसे भी हो। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये हफ्ता आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, इसमें आपको मल्टीपल एक्शंस लेने पड़ सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे आपको 2 लिंक मिल गए होंगे। करंट फीलिंग्स पे ले जाएगा, एक लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट वाली वीडियो पर ले जाएगा, जहाँ पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कृष्ण टेरन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।